हेलो फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटीन्यूटी। तो तुसी इस दे विच अपनी कंटीन्यूटी बनाई रखनी है, मतलब जो लैक्चर है लगातार सुनते रहना है एंड अपनी प्रैपरेशन जो है तुसी अपने बेस ते करनी है, वो भी कंटीन्यूस रखनी है। तो हुण असीं स्टार्ट करन लगे हैं टॉपिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स दे विच सब तो पहले है इंट्रोडक्शन। तो इस दे विच देखो, तो सब तो पहला क्वेश्चन ये है कि असीं मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स पढ़न दे साडे कोल एट लीस्ट 2 एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज की है, सिस्टम ऑफ इक्वेशनस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशनस नूं जदों असीं सॉल्व करते हैं तो 2 वेरीएबल दे विच सॉल्व करना तो इसनूं ईजी है, बट 3 जां मोर दैन 3 वेरीएबल जदों असीं इक्वेशनस नूं सॉल्व करते हैं तो एक टफ हो जाता है। तो इस डिफिकल्टी नूं ईजी बनाने के लिए असी यूज़ करते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में यूज़ करके इक्वेशनस नूं सॉल्व करना ईजी हो जाता है और ये असी मैथड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं +2 क्लास तो ही। ठीक है, तो दूसरा साडे कोले बेनीफिट की है, दिस इज़ वैल सूटेड एट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की हैल्प जो है इस मैट्रिक्स के नाल बहुत ईजी हो जाती है, बिकॉज मैट्रिक्स से जो असी ऑपरेशनस अप्लाई करते हैं या इस नाल रिलेटेड जो भी कैलकुलेशनस असी करते हैं उन्होंने असी कंप्यूटर की हैल्प नाल कर सकते हैं। सो कंप्यूटर की हैल्प नाल साडे लई होर भी ईजी हो जाता है। तो दैन है डेफिनेशन, A matrix is a set or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by brackets। तो जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअली साडे कोल है कि अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स की। तो कुछ नंबर्स नूं असी अरेंज करके एक सिस्टमैटिक वे दे विच लिखिया होया, दैट इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। और इस दे विच इंपॉर्टेंट चीज़ की है, इस नूं असी इन्हां क्लोज्ड ब्रैकेट दे अंदर लिखते हैं इन्हां नंबर्स नूं। ठीक है, और इन्हां दी शेप जो है रैक्टेंगुलर ਜਾਂ फिर स्केयर हो सकती है। तो देखो जिमें इस दी शेप साडे कोल बन रही है रैक्टेंगुलर एंड इस दी शेप की बन रही है स्केयर बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके नाल स्केयर शेप या रैक्टेंगुलर शेप एरे दे विच असीं इन्हां नूं लिखदे हां। तो दैन नैक्सट है प्रॉपर्टीज़। A specified number of rows and a specified number of columns। तो मतलब जदों असी किसी मैट्रिक्स नूं लिखते हैं तो उसनूं डिस्क्राइब करने लई कुछ डिमेंशन चाहिए है। ठीक है, तो ये डिमेंशनस या साइज मैट्रिक्स का की होएगा, इन्हां नूं रिप्रजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इन्हां नूं असीं लिखते किवें है, किसी मैट्रिक्स के साइज नूं असीं लिखण लई यूज़ करते हैं रोज क्रॉस कॉलम्स। ठीक है, असी इसनूं बोलते हैं क्रॉस। तो इसका मतलब है रोज क्रॉस कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के विच देखो रो कितनी है, साडे कोल 3 रो है एंड कॉलम्स कितने हैं, कॉलम भी साडे कोल 3 है। तो इसका ऑर्डर लिखांगे मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3। एंड दैन सैकेंड एग्जाम्पल, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स के विच है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के विच है 4। तो इसका ऑर्डर होएगा 2 क्रॉस 4। सिमिलरली नैक्सट एग्जाम्पल, नंबर ऑफ रो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। और इस तरीके नाल असी एक जनरल मैट्रिक्स अगर कोई लिखना होवे M क्रॉस N, तो उसनूं असी इस तरीके दे विच रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे विच असी उसनूं इस तरीके नाल लिखते हैं और इसकी यह डिटेल है जो मैट्रिक्स रिप्रजेंटेशन है। तो फस्ट ऑफ ऑल इस दे विच असी नोट करना है कि जो मैट्रिक्स की नोटेशन है उस दे लई असी एक कैपिटल लैटर यूज़ करते हैं, जिवें असी A यूज़ किया होया। एंड जदों असी स्मॉल लैटर यूज़ कर रहे हैं
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਸਸ AIJ। ਤਾਂ IJ ਜੋ ਇੰਡੀਸਸ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ I ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ J ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ M ਹੈ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ N ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ M cross N ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਇੰਡੀਸਸ ਜੋ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ ਐਂਡ J ਜੋ ਹੈ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਲਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਫਿਕਸ ਹੈ ਔਰ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਰੋ ਥਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ M ਹੋਏਗੀ mth ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ I ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਹੈ N ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ N ਫਿਕਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MN ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ M ਐਂਡ N ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ MN। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਕਾਲਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ 1। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 1 ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕਾਲਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਰੋ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋ 1 ਹੈ, ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਰੋ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ M ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਨੂੰ N ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ M not equals to N ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਾਲਮ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 cross 2। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋ ਹੈ ਐਂਡ 5 ਕਾਲਮਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 2 cross 5 ਹੈ ਤਾਂ MN ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ 2 ਹੈ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 cross 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 cross 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਓਕੇ, clear? Then next is diagonal matrix. Diagonal matrix ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ diagonal elements। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ diagonal elements ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AIJ
एक मैट्रिक्स का एलीमेंट है तो इस जो इंडिसिस लिखते हैं असी आई जे, तो ये रिप्रजेंट करते हैं आई फॉर नंबर ऑफ रोज एंड जे फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, ਜਾਂ फिर इस तो सानू पर्टिकुलर किसी एक एलीमेंट तो इसकी रो या कॉलम बारे पता चलता है। ठीक है, तो अगर असी इस एलीमेंट की गल करिए तो फस्ट रो फस्ट कॉलम है, तो आई की वैल्यू 1 होएगी, जे की वैल्यू 1 होएगी, दिस मीनस ए 1 1 एलीमेंट। दैन ए एलीमेंट है ए 2 2 सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, एंड ए एलीमेंट है ए 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये जो एलीमेंट्स है इन्हां लई की हो रहा है, अगर असी नोट करिए तो आई जे दे इक्वल है। सो अगर अपने कोले कुछ एलीमेंट्स ए आई जे टाइप दे है जिन्हां लई आई जे दे इक्वल होवे तो वो एलीमेंट्स ए वाले एलीमेंट्स होंगे, और ये सारे एलीमेंट्स नूं असीं की कहने हैं डायगनल एलीमेंट्स। ओके, और एक चीज़ याद रखना, ये डायगनल एलीमेंट्स जो है ये किसी स्क्वेयर मैट्रिक्स दे विच ही असी डिफाइन कर सकते हैं, रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे विच नहीं। ठीक है, तो इन्हां एलीमेंट्स नूं असी डायगनल एलीमेंट्स कहने हैं। तो हुण देखो इस दी डेफिनेशन की आ, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स एक स्क्वेयर मैट्रिक्स दे ही असी डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई where all elements are zero except those on the main diagonal। तो जो ये डायगनल एलीमेंट्स असी मार्क किए हुए हैं इन्हां एलीमेंट्स नूं छड्ड के बाकी दे सारे जो एलीमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, दैन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। ओके, और इसकी नोटेशन तुसी इस टाइप नाल भी कर सकते हो, ए आई जे सारे जीरो होंगे वैन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, जो आई जे दे इक्वल नहीं है तो दैन ये सारे जो एलीमेंट्स है ये जीरो होने चाहिए, तो दैन असी इस मैट्रिक्स नू डायगनल मैट्रिक्स कहने हैं। और तुसी एक होर तरीके नाल देख सकते हो, नॉन डायगनल एलीमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, इत्थे डायगनल एलीमेंट लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगनल एलीमेंट्स जो ये बाकी सारे एलीमेंट्स है, ये नीचे वाले सारे एलीमेंट्स है, ये सारे की होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके, तो हुण अगर इत्थे जीरो हो जाए, ये एलीमेंट भी असी जीरो कर दिए, ये एलीमेंट भी जीरो कर दिए, ठीक है, तो दैन ये मैट्रिक्स फिर भी एक डायगनल मैट्रिक्स होएगा, बिकॉज इसके नॉन डायगनल एलीमेंट सारे जीरो है। तो डायगनल एलीमेंट जीरो होण जां ना होण उस नाल सानू कोई फर्क नहीं पेगा। ओके, क्लीयर। दैन नैक्सट टाइप इज़ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस दे विच देखो साडे कोल की है, ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन चैक करो डायगनल मैट्रिक्स की, तो इसके नॉन डायगनल एलीमेंट सारे जीरो होने चाहिए। सो यस, सारे नॉन डायगनल एलीमेंट जीरो है, क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट है वनस ऑन द मेन डायगनल, जो मेन डायगनल है उन्होंने की होएगा 1 होएगा। तो चेक करो जो मेन डायगनल है सारे 1 आ रहे हैं, ठीक है, और जो नॉन डायगनल एलीमेंट है उन्होंने 0 आ रहे हैं। सो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एक डायगनल मैट्रिक्स है, सो ये स्क्वेयर मैट्रिक्स होएगा, जो डायगनल की डेफिनेशन असी ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नैक्सट टाइप इज नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स के विच की कंडीशन है, ऑल एलीमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर जीरो। तो इस सिंपली सारे मैट्रिक्स के एलीमेंट्स जीरो होंगे, होर कोई कंडीशन नहीं है। तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है जो एग्जाम्पल है, और स्क्वेयर शेप दे विच भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कोई भी शेप हो सकती है, बट इस दे विच सारे दे सारे एलीमेंट्स जीरो होंगे। दैन नैक्सट टाइप इज़ ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। ट्रैंगुलर मैट्रिक्स दे विच देखो कंडीशन की आ, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए, whose elements above or below the main diagonal are all zero। तो इस दे विच की हुंदा है कि कोई भी डायगनल है, तो मेन डायगनल, तो उस दे उपर वाले जां नीचे वाले ते जां फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस दे विच इनकलूड कर लेना, और दा मतलब ये नहीं हैगा कि जस्ट उपर वाले जां नीचे वाले, तो मतलब दोनों भी हो सकते हैं, उपर भी ते नीचे भी। तो इस डायगनल के एलीमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो एक डायगनल है और इसके उपर वाले एलीमेंट्स ये जीरो है।
एंड ए मेन डायगोनल है, इस दे उपर वाले एलीमेंट से 0 है। ए मेन डायगोनल है और इस दे विच ए नीचे वाले एलीमेंट्स 0 है। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बट हुण अपने कोल इस दियां दो टाइप्स बन जांदियां इस दे बेस ते कि मैट्रिक्स के एलीमेंट्स 0 जो है वो डायगोनल के ऊपर है या नीचे है। तो पहली ये टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे विच की हुंदा है, जो ये मेन डायगोनल है उसके नीचे वाले एलीमेंट 0 होंगे, तो दैन असीं कहांगे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखो मेन डायगोनल के नीचे वाले एलीमेंट इस दे विच 0 बनते हैं, सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो दैन सैकेंड टाइप है इसकी, सैकेंड टाइप दे विच लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे विच देखो जो ये मेन डायगोनल है इसके ऊपर वाले एलीमेंट्स सारे 0 होंगे। ठीक है, तो ये नैक्सट एग्जाम्पल है। तो इसके ऊपर वाले एलीमेंट्स जो है मेन डायगोनल दे वो 0 है। नीचे वाले एलीमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो भी सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते, वो कोई कंडीशन नहीं है, बट ये उपरले जरूरी है 0 होना। ओके, एंड एक चीज़ होर इत्थे डिस्कस कर दिए, तो इस दे विच कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर एज वैल एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, और उसकी एग्जाम्पल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स लिखा तो 1 0 0 1 होएगा। तो इस दे विच मेन डायगोनल है, इसका अपर मेन डायगोनल के उपर वाला एलीमेंट जो है 0 है। ठीक है, तो वो की होएगा, अगर ऊपर वाला एलीमेंट 0 है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका लोअर जो है लोअर पार्ट के विच भी 0 है, तो एक ही बन रहा लोअर ट्रायंगुलर सॉरी ये लोअर वाइज 0 है, तो यह की बन रहा साडे कोल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका जो ऊपर वाला एलीमेंट्स है डायगोनल दे ये भी 0 बन रहा है, तो ये भी अपने को की बन रहा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन रहा है। तो मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है ये साडे कोल एग्जाम्पल बन रही है अपर ट्रायंगुलर एज वैल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली एक एग्जाम्पल होर देखिए, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स भी साडे कोल की बनते हैं अपर ट्रायंगुलर एज वैल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। दैन नैक्सट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स दे विच देखो की कंडीशन है, ये होएगा मेन डायगोनल दे एलीमेंट्स इत्थे जो है वो सेम होने चाहिए, एक कंडीशन है। और जो ये मैट्रिक्स है बेसिकली ये टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल की पहले प्रॉपर्टी की आएगी कि डायगोनल के ऊपर वाले ते नीचे वाले सारे एलीमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, ये सारे एलीमेंट 0 होने चाहिए, बट डायगोनल के जो एलीमेंट्स है वो सारे एलीमेंट्स सेम होंगे। तो देखो ध्यान नाल देखो इत्थे की लिखा हुआ है ए आई जे सारे ए आई जे सेम होंगे। तो सेम होना चाहिए डिजिट, बट कुछ भी हो सकता है। तो जिमें इस डायगोनल के सारे एलीमेंट 1 है और इस डायगोनल के सारे एलीमेंट 6 है, सो दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, क्लीयर। तो ये जो 1 वाली टाइप साडे कोले मैट्रिक्स दे विच बन रही है, ये स्पैशल टाइप है स्केलर दी। तो स्केलर दी इस स्पैशल टाइप नूं असीं की कहने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस दे उपर सिर्फ 1 हुंदे है। ठीक है, स्केलर दे विच सारे आ जाते हैं, बट उस दे विचों जिस दे डायगोनल ते 1 है उस नूं असीं कहने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्लीयर। दैन नैक्सट है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन दे विच सब तो पहला है इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उन्होंने असीं इक्वल मैट्रिक्स कदों कहने हैं, जदों फर्स्ट है साइज सेम होना चाहिए। साइज सारे एलीमेंट जो दो मैट्रिक्स है उन्होंने सब तो पहला कंडीशन है साइज सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन साडे कोल बनती है करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स दो मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। तो देखो जिमें ए और बी है तो इन्हों का साइज देखो, पहला साइज 3x3 है, बी का भी साइज 3x3 है, तो ये दोनों का साइज सेम है। उस तो बाद इन्हों के करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स चैक करो, A11 एलीमेंट सेम है,
A12 एलीमेंट सेम है, A13 एलीमेंट सेम है, तो इस तरीके नाल सारे करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स सेम होंगे, तो दैन असी कहने हैं कि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। नैक्सट है इसके बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर ए एंड बी ए बी दे इक्वल है तो बी भी ए दे इक्वल होएगा फॉर ऑल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जिवें साडे कोल होल्ड हो रही है। एंड नैक्सट अगर ए बी दे इक्वल है, बी सी दे इक्वल होएगा तो दैन ए सी दे इक्वल होएगा, तो इत्थे साडे कोल जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ये अप्लाई हो रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होएगी बिकॉज हर एक मैट्रिक्स अपने आप दे इक्वल होएगा। तो इस तरीके नाल इसके जो इक्वैलिटी दा रिलेशन है मैट्रिक्स से वो की बन रहा है, ट्रांजिट सिमेट्रिक एसोसीएटिव भी बन रहा, सिमेट्रिक भी बन रहा, सॉरी रिफ्लैक्सिव भी बन रहा, सिमेट्रिक भी बन रहा एंड ट्रांजिटिव भी बन रहा। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्वैलिटी दा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है। ओके, तो दैन इक्वैलिटी क्लीयर ही है, सारे ए आईज एलीमेंट बी आईज के इक्वल होने चाहिए, दैन मैट्रिक्स ए बी इक्वल होंगे, ਜਾਂ फिर ए बी इक्वल देते हुए है तो दैन सारे करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसके बेसिक क्वेश्चनस बहुत ईजी बन रहे हैं। तो जिमें साढ़े को दो मैट्रिक्स इक्वल है तो B11 की वैल्यू होगी 1 और B12 की वैल्यू होगी 0, सिमिलरली B13 की वैल्यू होगी 0। तो इस टाइप नाल असीं सारे नंबर्स की वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दैन नैक्सट है एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ते। एंड अगर दो असी मैट्रिक्स नूं ऐड करना है या फिर उन्होंने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो सब तो पहली कंडीशन होंदी है कि दोनों मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, असी तां ही दो मैट्रिक्स के करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स नूं ऐड करके एक नवा मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर साइज़ डिफरेंट है तो दैन असी उन्होंने मैट्रिक्स के लिए एडिशन या सबट्रैक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, दैन नैक्सट है कम्यूटेटिव ला। तो मैट्रिक्स एडिशन दे विच, ये मैट्रिक्स एडिशन है, ध्यान रखना, इस दे विच असी जो है मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, मीनस ए प्लस बी प्लस ए दे इक्वल होएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स एडिशन दे विच एसोसीएटिव ला भी होल्ड करेगा, ठीक है। और इत्थे देखो जो ए बी एंड सी है इन्हां नूं असीं ऐड कर सकते हैं बिकॉज इन्हां दा साइज जो है वो सेम है, 2x3 ऑर्डर दे है मैट्रिक्स, एंड ऐड करने तो बाद भी सेम साइज रहेगा उसका। ओके, सो नैक्सट है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। इत्थे आइडेंटिटी जो है एलीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के विच। तो देखो ए प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए है, बिकॉज असी 0 ऐड कर दिए अगर ए मैट्रिक्स के विच तो एक्चुअली ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के विच अगर कोई एलीमेंट ऐड होएगा तो एलीमेंट सिंपल नहीं ऐड होएगा, वो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही असी ऐड कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स के विच 0 मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आंसर भी की आ रहा है, ए ही आ रहा है। सो दिस मीनस जो 0 है साडा मैट्रिक्स, ये जो नल मैट्रिक्स है साडा, ये इत्थे फॉर्म कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डिफरेंट असी नाम दिता है, बट जो ग्रुप फॉर्म करता है तो उस दे विच असी इहनूं आइडेंटिटी एलीमेंट बोल देने हैं। तो वो आइडेंटिटी एलीमेंट का जो इत्थे रोल प्ले कर रहा है वो की है 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमिलरली इस दे बेस ते असी डिफाइन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की सबट्रैक्शन, ठीक है। तो सबट्रैक्शन असी डायरैक्टली भी कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स के विचों माइनस कर देना दूसरे मैट्रिक्स के करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स। तो दैन सिमिलरली जिवें एडिशन सॉल्व होंदी है सेम ही असी सबट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। नैक्सट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर और कॉन्स्टेंट और अ सिंगल एलीमेंट। तो असी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स नूं सिंगल
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਆ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ k, ਤਾਂ k ਸਕੇਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ k ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ a। ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ k ਨੂੰ a ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, फोर इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ मतलब लैफ्ट ते रखो ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ राइट ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਮ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ। ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, जिमें 3 है 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 12, -1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -4, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੇਲਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ a+b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਗਰ a b ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ k ਦੀ ਦੈਨ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ k ਨੂੰ ਦੈਨ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੇਅਰ ਓਕੇ, ਸੋ जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ है दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स एंड लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ है दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर। ओके, सो नेक्स्ट है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की असीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होवे तां उस दे विच एक कंडीशन पहले असीं चैक करनी है। तां कुछ मैट्रिक्स है जिन्हां दी असीं मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर सकते हैं बट कुछ इदां दे मैट्रिक्स है जिन्हां दी मल्टीप्लाई असीं फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक कंडीशन चैक करनी सब तो पहले जरूरी है। तो एक कंडीशन की है द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अगर असी ए नू बी नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो फस्ट वाला मैट्रिक्स है ए इस दे असी देखने होंगे कॉलम। तो इसके कॉलम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए दैट मस्ट बी इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो नंबर ऑफ रोज जो सैकेंड मैट्रिक्स दे विच है ये इक्वल होनी चाहिए है। मतलब जो फस्ट मैट्रिक्स है ए उसके कॉलम्स एंड जो सैकेंड मैट्रिक्स है बी उसके रोज तो सेम होने चाहिए दैन ही असी मल्टीप्लाई डिफाइन कर सकते हैं। तो हुण देखो असी ए का ऑर्डर लिखा होया 1 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रो जो इस मैट्रिक्स दे विच है सॉरी नंबर ऑफ कॉलम जो इस मैट्रिक्स दे विच है वो है 3। तो बी का ये साइज़ है 3 क्रॉस 1। तो इस दे विच जो फस्ट है नंबर ऑफ रोज तो ये देखो इक्वल है 3 3। सो दिस मीन असी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम नोट कर रही है जो इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर की आएगा, आंसर आएगा सी मल्टीप्लाई तो बाद और सी जो ये मैट्रिक्स है उसका साइज होएगा 1 क्रॉस 1 मतलब ए फर्स्ट और ए लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट मतलब की है तो जो ए मैट्रिक्स दियाँ रोज है एंड जो बी मैट्रिक्स के कॉलम है। ठीक है, वो इस दे नाल मैच करनगे जो आंसर वाला मैट्रिक्स है। ओके, देन नैक्सट है एग्जाम्पल्स और इन एग्जाम्पल्स दे विच देखो बी क्रॉस ए डिफाइन असी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो इस दे बी दे नंबर ऑफ कॉलम साडे कोल किन्ने है 1 है एंड ए दी नंबर ऑफ रोज किन्नी है 4 है। सो 1 4 दे इक्वल नहीं है सो दिस मीनस इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ए दे विच नंबर ऑफ कॉलम 2 है एंड बी दे विच नंबर ऑफ रो 6 है
और 2 ਤੇ 6 इक्वल नहीं है, दिस मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। और ए इस दे विच देखो ए दे जो नंबर ऑफ कॉलम है 3 है एंड बी दे नंबर ऑफ रो है जो 3 है। सो दिस मीन्स यस ए असी डिफाइन कर सकते हैं। सो ए बी दी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट एंड लास्ट मतलब 2 क्रॉस 2 होएगा इसका आंसर। ओके क्लियर। सो नैक्सट है इस तो बाद मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो एक्चुअली असी करनी है तो किस वे नाल करते हैं। तो एक जनरल मैट्रिक्स है ए बी एंड सी और इसके एलीमेंट्स है स्मॉल लैटर्स दे विच। तो असी मल्टीप्लाई करना है तो फस्ट दी जो रो है इसनों असी मल्टीप्लाई करांगे सैकेंड मैट्रिक्स के कॉलम दे नाल। ठीक है, तो पहले फस्ट एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो A11 नू B11 नाल। उस तो बाद ऐड करने असी सैकेंड नू सैकेंड नाल मल्टीप्लाई करना है इन्हां दोनों एलीमेंट्स नू मतलब A12 B21 एंड नैक्सट असी मल्टीप्लाई करांगे इसका जो थर्ड एलीमेंट है इसके थर्ड एलीमेंट नाल। ओके क्लीयर। तो सारे नू करस्पोंडिंग एलीमेंट्स नू मल्टीप्लाई करके असी ऐड कर देना है। तो ऐड करके इसका फर्स्ट एलीमेंट आएगा साढ़े कोल C11 क्लियर। और देन दूसरा जो है फस्ट रो लेनी है असी तो सैकेंड कॉलम लेना है तो साढ़े कोल नैक्सट ए एलीमेंट बनेगा इस दे करस्पोंडिंग एलीमेंट्स नू मतलब फस्ट एलीमेंट नू फस्ट नाल मल्टीप्लाई करांगे जो सैकेंड एलीमेंट है सैकेंड नाल मल्टीप्लाई करांगे जो थर्ड एलीमेंट है थर्ड नाल मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, इत्थे तुसीं चैक कर सकते हो। तो दैन असी इन्हों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना और दैन अपने को एलीमेंट आएगा C12। ओके क्लीयर। असी देखो C12 एलीमेंट बनाना तो उसके लिए की यूज़ कर रहे हैं फस्ट इंडिसेस कि यूज़ हो रहा है रो ਲਈ। ठीक है, तो रो कि हुई है 1 एंड सैकेंड इंडिसेस इतने कि यूज़ हो रहा है 2 कॉलम ਲਈ तो इतों असी कॉलम लिया हुआ सैकेंड। ओके, तो सिमिलरली अगर असी C21 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए की चाहिए होएगा सैकेंड रो एंड फस्ट कॉलम 2 1 इसनों रिप्रजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली 2 2 फाइंड आउट करना है तो दैन की होएगा सैकेंड रो एंड सैकेंड कॉलम तो ये रिप्रजेंट कर रहा है सैकेंड रो एंड सैकेंड कॉलम के एलीमेंट्स नाल। ओके क्लीयर है। एंड दैन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुसी इत्थे एक नोट करनी है वो ये है कि कई बार असी एग्जाम दे विच कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उस टाइम ते सानू पूरे मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होंदी, सानू जस्ट कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स एलीमेंट चाहिए। तो सपोज करो अगर सानू मैट्रिक्स दा ए एलीमेंट चाहिए C12 तो दैन असी की करना है सारे एलीमेंट्स डिफाइन नहीं करांगे जस्ट इस दी रो 1 एंड इस द कॉलम 2 नू मल्टीप्लाई करके करस्पोंडिंग एलीमेंट्स नाल ऐड कर देना है तो दैन सानू ए वाला एलीमेंट मिल जाएगा इस कैलकुलेशन नाल C12। ओके, तो सारे मैट्रिक्स नू फाइंड आउट करन ते टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैन नैक्सट है इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नाल तुसी देख सकते हो और इस तो बाद एक चीज़ होर जो असी नोट करनी है दैट इज़ IA इज़ इक्वल्स टू I। तो इतों साढ़े को एक रिजल्ट आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स नू अगर असी आइडेंटी मैट्रिक्स I नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आंसर आता है। तो देखो एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दी हुई है, मल्टीप्लाई करके चैक कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने नाल I नू कोई फर्क नहीं पैंदा, इसलिए असी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इन्हां दा जो मैट्रिक्स का जो ग्रुप बनता है इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी असी की लैने I लैने आइडेंटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिमें असी एडिटिव आइडेंटिटी अगर लैनी है तो जीरो मैट्रिक्स होंदा नल मैट्रिक्स जो पहले असी डिस्कस कर चुके हैं, बट इत्थे की है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, दैन नैक्सट इस दी प्रॉपर्टीज़ है। तो सिमिलरली अगर I राइट ते है तो इसनूं असीं राइट आइडेंटिटी कहने हैं, अगर लैफ्ट ते है तो लैफ्ट आइडेंटिटी है। अगर ये दोनों ही इक्वल हो जाती हैं तो दैन ये असीं सिंपली आइडेंटिटी बोलते हैं, 2 साइडेड आइडेंटिटी हो जाती है बट असीं उन्होंने सिंपली बोलते हैं आइडेंटिटी। ओके, तो मैट्रिक्स के विच एसोसीएटिव ला होल्ड करता है, दिस इज़ वैरी इंपॉर्टेंट। सानूं कदे भी चैक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज एसोसीएटिव मैट्रिक्स एसोसीएटिव ला जिहड़ा है मैट्रिक्स से होल्ड करता ही है, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है,
एंड देन फस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो फस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला जोड़ा है इस दे विच है इस नाल प्री मल्टीप्लाई की गई है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीप्लिकेटिव दा ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है मल्टीप्लिकेशन ओवर किस ते है, एडिशन ते। एंड ये प्री मल्टीप्लाई किया गया और इत्थे साडे कोले पोस्ट मल्टीप्लाई है सैकेंड ला दे विच, तां डिस्ट्रीब्यूटिव ला दोनों होल्ड हुंदे इस दे विच। और नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नोट करने वाली वो है ए क्वेश्चंस ए बी नॉट जर्नली इक्वल्स टू बी ए। जिमें एडिशन दे विच कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे विच कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता, मीनस ए बी बी ए दे इक्वल हो भी सकता है सम केसेस दे विच बट ऑलवेज नहीं होएगा। ओके, एंड सैकेंड है इफ ए बी इज इक्वल टू 0 then neither A nor B necessarily 0। दो एलीमेंट्स अगर सिंपल अपने कोल 0 होंगे है तो आप कह दें जे दो एलीमेंट्स की प्रोडक्ट 0 होंगी है तो दोनों चो एक 0 होएगा पक्का। ये सिंपल एलीमेंट्स या सिंपल नंबर लिए अपने कोले होल्ड होंदा रिजल्ट, बट ये मैट्रिक्स लिए नहीं होल्ड हो रहा। मैट्रिक्स दे विच अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो जरूरी नहीं है कि A या B दोनों चो कोई 0 होएगा, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो सकती है। एग्जाम्पल करांगे असीं इस दे नाल दी। एंड दैन थर्ड जो प्रॉपर्टी है उस दे विच की है इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बी नॉट नैसेसरली इक्वल्स टू सी। अगर ए बी ए सी दे इक्वल हो जाए तो इत्थे असीं की कहने जो आम नंबर दे विच है वो प्रॉपर्टी इत्थे होल्ड नहीं हुंदी, तो जरूरी नहीं होएगा कि ए नाल असीं ए कट कर दिए तो बी इक्वल टू सी आ दी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इत्थे जरूरी होएगा, नोट कर लो ये चीज़, इत्थे जरूरी होएगा अगर ए तुहाडे कोल कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैन ये पॉसिबल होएगा कि इक्वल हो जाना, बट अदरवाइज नहीं होएगा। ओके, दैन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ए बी जो है और जरूरी नहीं है बी ए दे इक्वल होवे, मतलब कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता। इस लिए एग्जाम्पल है टी मैट्रिक्स है एस है, असी मल्टीप्लाई की टी एस एंड एस टी, तो देखो जो दोनों के आंसर आ रहे हैं दोनों के आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे विच होल्ड नहीं कर रही है। ओके, दैन नैक्सट है ए बी दी मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ए और बी दोनों जरूरी नहीं है 0 होना। सो देखो ए मैट्रिक्स ए है और बी मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स भी 0 नहीं है, बी मैट्रिक्स भी 0 नहीं है, बट दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो की आंसर आ रहा है साढ़े कोल 0 आ रहा है। ओके, क्लियर है, प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं।